भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से उनका पहला अवतार मत्स्य अवतार था। आज हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा जानेंगे। क्यों लिया था भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार। एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य हैग्री ने चुरा लिया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया था। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया था। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए अपने हाथ उठाए तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई थी। राजा सत्यव्रत ने मछली को फिर से नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली ने कहा कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत को उस मछली के ऊपर दया आ गई और वो उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर आ गए। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठे तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली ने सत्यव्रत से विनती की कि उसके लिए यह स्थान छोटा पड़ रहा है, कृपया उसके लिए किसी और स्थान का इंतजाम करें, वो इसमें नहीं रह पा रही है। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। मछली ने फिर से सत्यव्रत से विनती की कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है, मेरे रहने के लिए व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत बहुत आश्चर्य हुए, उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो बोले, आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुए बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोई साधारण मछली नहीं है। कृपया आप मुझे बताएं, आप कौन है? आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? सच में वो भगवान श्री हरि विष्णु थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया कि राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त चारों ओर कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन चारों ओर प्रलय दिखाई देने लगा। जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर आने लगी। भयानक वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल चारों तरफ हो गया। पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए और उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीजों को भी रख लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं था। अचानक मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में प्रकट हुए। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं और आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। हम पर दया करें और हमें अपनी शरण में ले लें। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो जाता है। वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिया और पुनः ब्रह्मा जी को वेद दे दिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।